जेईई फिजिक्स की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों, काइनेमेटिक्स का एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के प्रस्तुत किया गया है और ऑनलाइन एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है। जैसे मैंने आपको अभी पिक दिखाई थी, तो आप पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी बेसिक्स क्लियर हो, सिस्टम से चलते चलना बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। बाकी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ताकि मुझे डायग्राम भी मेंटेन करना है और आपका आगे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। A train takes 2 minutes to acquire its full speed 60 km/h from rest. It's acquire 60 km/h during 2 minutes. 2 minutes. And 1 minute to come to rest from the full speed. Full speed means 60. 60 से 0 होने में 1 मिनट का टाइम। km/h से इसकी स्पीड 0 होने में 1 मिनट का टाइम लगता है। If somewhere in between two stations 1 kilometer of the track be under repair, 1 kilometer track is under repair and the limited speed on this part be fixed to 20 km/h. इस पाथ पर 20 km/h की स्पीड से ही चलने की अनुमति है। Find the late running of the train on account of his repair work. Assume otherwise normal to running of the train between the stations. ये अंडर रिपेयरिंग का काम ना चल रहा होता तो ये यहां से यहां तक जितने टाइम में पहुंच जाती। ये रिपेयरिंग वर्क चलने के कारण कितना वो लेट पहुंचेगी, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अगर सिस्टम में चलेंगे तो कोई बात है नहीं, बस 60 स्पीड होगी। रिपेयरिंग का वर्क अगर ना होता तो दर 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 60 चलती रहती, यहां ब्रेक मार देती। ये टाइम लगना था उसका अगर कोई रिपेयरिंग वर्क ना होता, तो निकल जाएगा आराम से। अब अगर रिपेयरिंग वर्क है तो टाइम ज्यादा लगेगा वहां पहुंचने में। क्यों? कि 60 की स्पीड से चल रही है, तो जहां से ये रिपेयरिंग शुरू हुई 1 किलोमीटर की, तो यहां आते 60 से 20 स्पीड करेगा नहीं, पहले ब्रेक मारने पड़ेंगे। मान लो ये वो स्थिति है जहां ब्रेक मारेगा और इसकी स्पीड 60 से यहां तक आते आते 20 हो जाए, फिर 20 मेंटेन है और यहां से भी एक्सेलेरेशन मारेगा कि तुरंत 60 थोड़ी जाएगा। यहां उसकी स्पीड 20 तक मेंटेन थी, फिर एक्सेलरेशन देगा और यहां तक आता है तो उसकी स्पीड 60 हो जाएगी। देखिए, अगर अंडर रिपेयरिंग वर्क ना होता तो यहां से लेके यहां तक और यहां तक स्पीड वही रहती जो पहले थी, और इसके बाद वही चीज होगी जो पहले थी। यहां फर्क पड़ेगा। इससे पहले उतना ही टाइम लगना है इस दौरान, कुछ चेंजिंग में इस दौरान हुई। रिपेयरिंग वर्क ना होता तो यहां से यहां तक 60 की स्पीड से चलता। रिपेयरिंग वर्क है
तो 60 से 20, फिर 20 मेंटेन, फिर 20 से 60। इसमें टाइम डिफरेंस निकाल देना है, ठीक है। अब ये सिस्टम से लो क्वेश्चन, सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। A to B accelerating time, B to C 60 maintain, and after C brake apply, C to D and D to E constant speed, and E to F again accelerated, and F G H। F पे फिर G उसकी स्पीड 60 होगी जो पहले थी, यानी फर्क बस यहां तक पड़ा हुआ है। इसमें दो लंबी लाइन खींच दी, इससे पहले इन दो लंबी लाइन से के बाहर वही स्पीड्स हैं जो रिपेयरिंग वर्क हो चाहे ना हो, ठीक है। तो हमें बस यहां से यहां तक का मेंटेन करना है। बस 60 की स्पीड से चलने में कितना टाइम लगता, और रिपेयरिंग वर्क होने में 60 से 20 मेंटेन, 20 से 60 होने में कितना टाइम लगता है, बस वो डिफरेंस निकालना है, बाकी तो टाइम वही लगना है, समझे होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। एक्सेलरेशन यहां से यहां तक v इज इक्वल टू u प्लस 80, 60 इज इक्वल टू 0 प्लस a और टाइम 2 मिनट, और यह है किलोमीटर पर आवर। 2 मिनट अपॉन 60 कर दो, आवर हो जाए क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। तो ये हो गया आपके पास a इज इक्वल टू 3600 बटा दो 1800 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। जब वो एक्सेलरेशन देगा तो इतना प्रोवाइड करेगा। डिसेलेरेशन यहां से यहां तक की बात करें, v इक्वल टू u माइनस 80, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल 60, रिटार्डेशन फाइंड करना है, और टाइम लगा 1 मिनट, यानी 1/60 आवर। इधर पहुंच जाएगा, फिर 60 इंटू पहुंच जाएगा, तो a डैश आ गया 3600 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। जब एक्सीलरेटर दबाएगा तो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, जब ये ब्रेक दबाएगा तो इतना रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। अब आप C to D के लिए टाइम भी निकाल दीजिए, डिस्टेंस भी निकाल दीजिए। डिस्टेंस जो पड़ेगी ना, कितना चलना। बात करेंगे C to D मोशन के लिए, C to D मोशन के लिए। तो पहले टाइम निकाल दीजिए। v इज इक्वल टू ब्रेक लग रहा है, ठीक है, u माइनस a डैश t, फाइनल स्पीड 20, इनिशियल 60, रिटार्डेशन 3600, टाइम निकालना जो कि आवर में निकलेगा, और टाइम निकलेगा C से D तक का। ओके, बहुत आराम से निकाल लीजिए। T C से लेकर D तक आ जाएगा ये 40, और अपॉन में आ जाएगा 3600, यानी कि C से लेके D तक का टाइम आया 1/00 बढ़ जाए 4 9 36 90, 1/90 आवर। ओके, और डिस्टेंस भी निकाल दीजिए। थोड़ा बड़ा हो सकता है, बस सिस्टम चलते रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, ब्रेक लग रहा है, ठीक है, तो माइनस 2as, 20 का स्क्वायर 400, 60 का स्क्वायर 3600, 2 इंटू रिटार्डेशन 3600,
और डिस्टेंस सी से डी तक की निकलने जा रही है। तो डिस्टेंस सी टू डी इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 3600 माइनस 400, 3200 और अपॉन में 7200, दोनों जीरो कैंसिल और 4 से काट दीजिए। तो सी से लेके डी तक की डिस्टेंस 4 8 32 और 4 4, तो 8 से भी ज़्यादा, 8 चौक 32 और 8 9 72 किलोमीटर। ये ठीक है जी। अब आप डी टू ई के बारे में, डी टू ई के बारे में कांस्टेंट स्पीड में ए फॉर्म लगता है 1 किलोमीटर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है 20, डिस्टेंस में निकालनी है डी से लेके ई तक की। अच्छा पता है 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर पता है, टाइम निकालना है डी से ई तक, डिस्टेंस पता है ना किलोमीटर। तो डी से लेके ई तक का टाइम आ गया 1/20 आवर। और प्यारे बच्चों लास्ट बचा क्या, ई टू एफ। ई टू एफ सेम जैसे ये सी टू डी किया था, सेम टू सेम ई टू एफ, बस अब एक्सेलरेशन है और कुछ नहीं है। ई टू एफ पहले वही v इज इक्वल टू यू माइनस ए डैश टी ए। अब यहां से एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो फाइनल 60, इनिशियल 20 और एक्सेलरेशन है 1800 और टाइम ई से एफ तक। तो टाइम ई टू एफ इज 40/1800। तो टाइम ई से लेके एफ तक का आ गया, जीरो कैंसिल, 1/45। ठीक है। और आगे डिस्टेंस फटाफट, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इंक्रीजिंग स्पीड है, एक्सेलरेशन है। फाइनल स्पीड 60 का स्क्वायर 3600, 20 का स्क्वायर 400, 2 एक्सेलरेशन है 1800 और डिस्टेंस ई से एफ तक के हमें निकालना, ई टू एफ। तो ई से एफ तक की डिस्टेंस आ गई आपके पास, पहले 400 माइनस कर दो, 3200 और अपॉन आ जाएगा 3600, ठीक है। तो इस तरह से डिस्टेंस ई से एफ तक की आ गई, जीरो जीरो कैंसिल, 4 8 32 और 4 9 36 आवर, सॉरी किलोमीटर, ठीक है। ऑलमोस्ट समझ सारे काम हो गए, ठीक है। तो अंडर रिपेयर, अंडर रिपेयर कितना टाइम लगा, ठीक है। ज्यादा टाइम लगेगा T1, तो यहां से आते कितना टाइम लगा, टाइम C से लेके D तक का प्लस टाइम D से लेके E तक का प्लस टाइम E से लेके F तक का। तो टाइम 1/90
प्लस 1/20 और प्लस 1/45। तो 90 180 आएगा एलसीएम। टू प्लस 9 प्लस 4 कैलकुलेट 180 4 आ जाएगा और यहाँ 9 दिन 18। ठीक, और ये आ गया आपके पास 9 से 11 15 बटा 180 और 1 बटा मतलब कि T1 आ गया आपके पास 1 बटा 15 एकम 15 15 दूनी 30 आवर। इतना आवर लगेगा उसको अगर रिपेयरिंग वर्क चल रहा हो यहां से यहां तक। ठीक है, और अब मुझे क्या चाहिए, दूसरा टाइम अंडर रिपेयरिंग, और मेरी इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब आप लिख देंगे डिस्टेंस चाहिए थी, नहीं लिखी। ठीक है, अच्छा, अंडर रिपेयर, नो रिपेयर, नो रिपेयर वर्क। अगर ऐसा होता तो यहां से 60 स्पीड चलती गाड़ी, तो T2 स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो कांस्टेंट स्पीड होती। तो कितनी डिस्टेंस, C से लेके D तक की प्लस D से लेके E तक की प्लस E से लेके F तक, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती 60 किलोमीटर पर आवर। C से लेके D तक की डिस्टेंस 4/9 प्लस D से लेके 1 किलोमीटर और E से F तक की डिस्टेंस 8/9 और डिवाइड बाय 60। 9 और 17 21/9 और अपॉन 60 पहले से ही है, तो बात चेक कर लो बस। 9 और 4 13 और 8 21/9। ठीक है जी, 3 3 9 3 7 21 और बस। तो T2 आ गया आपके पास 7/3 × 60 क्या मिनट करना पड़ेगा। चलो 180 कर दो, 180 आप 7/, इतना टाइम लग रहा है अगर रिपेयर वर्क चल रहा है, इतना टाइम लगता अगर रिपेयर वर्क ना चलता। सो टाइम डिले है, अच्छा क्वेश्चन, सो टाइम डिले। सो टाइम डिले, तो ज्यादा तब लग रहा ना T1 माइनस बहुत कम टाइम लगता, कोई वर्क नहीं है। T1 है 1/12 और यह है 7/180। ओके जी, फाइन। आप तो रिप्ले करके दोबारा देख लोगे इसको। इस गोल को एक होशियारी दिखाओ तो मिनट में चेंज कर लो और छोटे छोटे हो जाएंगे 60 से इंटू करके। तो 60 से इंटू दोनों करना पड़ेगा, 60/12 माइनस 7 इंटू 60/1, ये बन गया मिनट।
12 पंजे 60, 5 माइनस 3 जा 7.3, 3 पंजे 15 माइनस 7, 8/3 मिनट, 8/3 इंटू 60 सेकेंड, 20, 8 दूनी 16, 160 सेकेंड। ओके, सिस्टम से चलते रहे एक एक पार्ट, C to D, D to E to F, सिस्टम से चलते रहे बड़े प्यार से। क्वेश्चन हो गया। ओके।